नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों से मेरा एक सवाल है। ये यूं कह लीजिए कि मेरे मन में एक डाउट है और संभवतः बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में भी ये डाउट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और आप अपने अपने स्तर पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं इसका एक्यूरेट जवाब देने के लिए बहुत परेशान हो चुका हूं। बहुत अलग अलग लोगों से पूछ चुका हूं, चाहे वो पुलिस में हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन किसी के पास भी इसका सटीक जवाब नहीं है। सवाल क्या है वो सुनिए पहले आप। जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, वो तो ठीक है, अलग चीज है, उसमें चिप बंदी है, कोई दूसरा मौका नहीं है, आप पास तो पास, फेल तो फेल। इस समय एक ही चांस है उसमें, तो इस समय क्या नाम उसका नंबर मिलने हैं, तो जितना आपका टाइमिंग आएगी उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दो और इवेंट होते हैं। एक क्या होता है, लंबी कूद होती है, देखिए लंबी कूद, और दूसरा इवेंट इसमें होता है एमपी पुलिस में गोला फेंक। तो इसमें कितने चांस होते थे? 3 चांस, पहले भी होते थे, आज भी हैं। अब मान लीजिए कि जब पहले की बात है, जब 13 फुट आपको कूदना होता था कम से कम, आपने पहला अटेम्प्ट लिया और पहले अटेम्प्ट में आप जो है 13 फुट कूद गए, तो आपको बाकी के दोनों अटेम्प्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, हाँ या ना। मेरे सवाल को आप आखिरी में समझ पाएंगे, है ना, जो मेरे मन में इस डाउट चल रहा है। आपने पहला अटेम्प्ट लिया, आप 13 फुट कूद गए, कोई बात नहीं साहब, आपको दूसरे अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहे 13 फुट 1 इंच कूदें या 40 फुट कूदें, 50 फुट कूदें, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। वही गोला में है, आपने 19 फुट गोला पहली बार में फेंक दिया, या मान लीजिए पहली बार में फॉल हो गया, आप जो है लाइन क्रॉस कर गए, या फिर आप कम कूदे, आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया, भाई इसमें क्वालिफाई हो गए, तीसरे में क्वालिफाई हो गए, 3 में से किसी एक में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, तो आप क्वालिफाइड हैं। वही लंबी कूद में भी, गोला में भी, 3 में से आप एक अटेम्प्ट में जो है क्वालिफाइड हो जाइए, पास हैं। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब ऐसा है, ये कहते हैं कि अब आपको नंबर मिलेंगे। नंबर कैसे? आप जितना ज्यादा कूदे आपको उतने ज्यादा नंबर, आपने जितना ज्यादा गोला फेंका आपको उतने ज्यादा नंबर। अब देखिए अटेम्प्ट अभी भी 3 ही हैं, जैसे ये पहला अटेम्प्ट हो गया, ये दूसरा अटेम्प्ट और ये तीसरा अटेम्प्ट। हम मान लीजिए लंबी कूद की बात कर रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में आपने जो है 14.5 फुट की लंबी कूद की, 14.5 फुट की लंबी कूद आपने पहले अटेम्प्ट में करी। अब आपको लगता है कि नहीं यार, मैं जो है इससे अधिक कूदने वाला इंसान हूं, मैंने प्रैक्टिस में कभी 15.5-16 से मैंने कभी लॉन्ग जंप कम नहीं की, ये तो मेरा मान लीजिए कोई पांव गड़बड़ा गया, जैसे कभी आप दाहिने पांव से कूदते हैं और लाइन के पास हो सकता है बायां पांव आ जाए, तो आप उस हिसाब से नहीं कूद पाते हैं। कुछ लोग बाएं पांव से कूदते हैं और हो सकता है उनका दाहिना पांव आ जाए, तो वो नहीं कूद पाते हैं। तो या ये गड़बड़ हो गई या कोई और गड़बड़ हो गई, आपने सिर्फ 14.5 कूद की। अब आपने कहा कि मुझे दूसरा चांस लेना है, तो क्या आपको, अब सवाल मेरा यहां से शुरू होता है, तो क्या आपको दूसरा चांस मिलेगा? भाई जैसे पहले चांस में हम कूद गए, अब क्या दूसरा चांस मिलेगा? और मान लीजिए दूसरा चांस हमने ले लिया, अब इस दूसरे चांस में जो है हम फाउल ही कर गए, इसमें हम बिल्कुल नहीं कूद पाए, मतलब लाइन जो सफेद लाइन होती है जहां से कूदना होता है वो हमने टच कर दी, फाउल कर गए, बिल्कुल नहीं कूद पाए। तीसरे अटेम्प्ट में हमने फिर तीसरा अटेम्प्ट लिया और देखिए इसमें कूदे हम 16 फीट। अब सवाल ये है कि जैसे पहला जो हमारा अटेम्प्ट था, मान लीजिए हमने दूसरा अटेम्प्ट लिया, तो क्या पहले को काउंट नहीं करेंगे, या फिर हर किसी को 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और आपका जो मैक्सिमम होगा उसे गिना जाएगा? जैसे मैंने मान लीजिए या किसी ने भी इसमें भी 3 अटेम्प्ट लिए हैं, पहले में 14.5 कूद की, दूसरे में फाउल हो गया, तीसरे में 16 फुट कूदा, तो क्या तीसरा अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा? या फिर जब आप पहले अटेम्प्ट को छोड़कर दूसरे अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं, पहले अटेम्प्ट को छोड़कर दूसरे अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो है पहला अटेम्प्ट भूल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे हमने पहले में 14.5 कूद की, अब हमने कहा कि हम तो इससे अधिक कूदते हैं, हमें दूसरा चांस दीजिए, तो दूसरा चांस हमारे पास 3 मौके हैं ना, तो फिर भाई पहले वाला काउंट नहीं करेंगे। या फिर मान लीजिए इसकी जगह आप पहले ही अटेम्प्ट में, इसकी जगह आप पहले ही अटेम्प्ट में 16 फुट कूदे, आपको लगा कि मैं इससे ज्यादा कूद सकता हूं, लेकिन बाकी के दोनों अटेम्प्ट जो थे आपके वो जो है निरस्त हो गए, आप जो है फाउल कर गए या इससे कम कूदे। एक मान लीजिए एक फाउल कर गए और एक में कूदे आप 13 फुट, तो बताइए कौन सा काम काउंट जो है होगा?
पहला वाला काउंट होगा, या फिर पहले को छोड़कर हम उससे आगे बढ़ गए थे तो वो वाला काउंट होगा, या हमने कहा कि हम और बेहतर कर सकते हैं, तीसरे में कैंसिल हो गया था तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैंने इस सवाल का जवाब जो मुझे फिक्स बता सके कि नहीं भाई ऐसा ही होगा, या फिर ऐसा होगा कि आपके पास तो 3 मौके हैं। जैसे हम ओलंपिक, अगर आपको याद हो अभी ओलंपिक चल रहे थे तो नीरज चोपड़ा का जिस दिन मैच था रात के 12 बजे के टाइम पर हम देख रहे थे, बहुत सारे देशवासी देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे थे, तो उनके पास भी बहुत सारे मौके थे, मुझे नहीं पता कितने अटेम्प्ट हैं, लेकिन उन्होंने जो भाला फेंका था वो पहली बार में ही फेंका था, ये पहली या दूसरी बार में शायद, बाकी के सारे अटेम्प्ट वो फाउल करते गए थे या कम होते गए थे, लेकिन इससे उनके मेडल पर कोई असर नहीं पड़ा था। जो उनका हाईएस्ट था उसे ही काउंट करके मेडल दे दिए गए थे, हाँ या ना, आपको इतना याद होगा। तो क्या ऐसा ही यहां पर होगा कि आपके पास तो 3 अटेम्प्ट हैं, आप लंबी कूद करिए, मतलब लंबी कूद और गोला सेम ही है ना, उस बात दोनों में एक ही है। आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं, आप तो तीनों अटेम्प्ट अपने लीजिए और जो आपका हाईएस्ट होगा हम उसी के आधार पर गणना करेंगे, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगी। पहली स्थिति तो ये बन गई जो कि होनी चाहिए, जो कि छात्र हित में है, जो कि अपने हित में है, हाँ या ना। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि देखिए भाई, आपका पहले ही राउंड में अगर फाउल हो जाता तो हम दूसरा चांस आपको देते, क्योंकि आपका फाउल नहीं हुआ है, इसलिए आपका पहले ही राउंड में या पहली ही बार में जो है जितनी आपने कूदे, जितना आपने गोला फेंका, उसी को हम मानेंगे। दूसरी स्थिति ये हो गई। तीसरी स्थिति ये है कि कोई बात नहीं भाई, पहला राउंड जब आपने लिया है, आपको लगता है कि आपने कम किया है तो आप दोबारा से कूद जाइए, लेकिन हम फिर पहले राउंड की गणना नहीं करेंगे। पहले राउंड को आप भूल जाइए अगर आप दूसरा राउंड ले रहे हैं तो। अगर आप दूसरी बार कूदने जा रहे हैं तो पहली बार को भूल जाइए, तीसरी बार जा रहे हैं तो पहली दोनों बार को भूल जाइए। ये अलग अलग परिस्थितियां बन रही हैं। मेरे विचार में तो ऐसा होना चाहिए, अच्छा इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल नहीं रही है तभी मैंने आपसे पूछा। मेरे विचार में ऐसा होना चाहिए, वही ओलंपिक जैसा सिस्टम, आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट लीजिए, जो आपका बेस्ट होगा उसे मापा जाएगा, उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो कम किए हैं, पहली बार में कम किया या पहली बार में ज़्यादा किया फिर कम हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आपको इस पर क्या लगता है, मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना जवाब दें। और ये मेरा ही डाउट नहीं है, आप सोच कर देखिए, सभी लोगों का डाउट होगा। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, 3 परिस्थितियां होंगी, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब देखिए, जब हम वहां जाएंगे फिजिकल जिस दिन हमारा होगा, जब हम अपनी दौड़ करके, चाहे आप दौड़ कितने भी समय में निकालें, आपको लंबी कूद तक तो जाना ही है, आपको गोला फेंकने तो जाना ही है। पहले तो ये था कि आप अगर दौड़ में फेल हो गया तो फिर इन इवेंट में शामिल नहीं किया जाता था, अब तो आप जाएंगे और वहां पर आप उनसे पूछ लेंगे, वो आपको बता देंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब के लिए इसका बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी आपके ग्रुप में या मेरे ग्रुप में ऐसे हैं जो पहली बार में गोला फेंकते हैं तो कम आता है, फिर जब 3-4 बार फेंक लेते हैं तब उनका गोला बढ़ता है। वही है कि पहली बार में कूदते हैं, कम कूदते हैं, फिर थोड़े पैर खुल जाते हैं, बॉडी में जो है सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी खुल जाती है तो ज्यादा कूद कर देते हैं, ज्यादा गोला फेंक देते हैं, लेकिन पहली बार में नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग पहली ही बार में करते हैं, उसके बाद जो है वो ज्यादा लंबी कूद नहीं कर पाते, पहली बार से या ज्यादा गोला नहीं फेंक पाते। तो जो बेसिक नियम होगा हम उसी के आधार पर तो तैयारी करेंगे। मान लीजिए उसमें नियम है कि आप 3 अटेम्प्ट लीजिए, तो हम 3 अटेम्प्ट प्रैक्टिस में भी लेंगे, जो हाईएस्ट होगा उसे मापेंगे। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपने अगर पहला अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया, उसके बाद आप दूसरे अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं तो पहले को भूल जाइए, फिर चाहे वो ज्यादा हो या कम हो। या फिर वो कह सकती हैं कि देखिए, अगर आपको दूसरा अटेम्प्ट तब दिया जाएगा जब पहले अटेम्प्ट में आप फाउल होंगे, अगर आप फाउल नहीं होते हैं तो आपको अगले अटेम्प्ट नहीं दिए जाएंगे। तो ये अलग अलग परिस्थितियां बन रही हैं ना, ये इन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि साल भर से पढ़ाई छोड़े बैठे हैं और सिर्फ इसी में उलझे हैं। अब यहाँ पर अगर बेसिक नियमों में गलती हो जाए तो ये दिक्कत देगी कि नहीं देगी, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं ढूंढ पाया हूं। बाकी ऐसा मुझे लगता है वो ऐसा ही होगा कि 3 राउंड आपको मिलेंगे, 3 बार में आप गोला फेंकिए, 3 बार में लंबी कूद करिए, जो आपका अधिकतम होगा उसे काउंट किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आपका फिजिकल कितने नंबर का बन रहा है, सच सच बताना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कि आपका फिजिकल कितने नंबर का बन रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है और टेस्ट में कितने नंबर थे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।